ज़्यादा चीज़ें दिल पर कौन लेने वाला है? सेंसिटिव नेचर दोनों में से ज़्यादा किसकी है? मेरे ख्याल में लिशबा लेती है ज़्यादा। लिशबा ज़्यादा सेंसिटिव है। हाँ, मैं तो रोने लग जाती हूँ और फौरन रोने लग जाती है। और जन्नत थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये संभाल लेती है हर बात को। हाँ। स्ट्रॉन्ग है बहुत माशाल्लाह ये। हाँ ये खुद ही इसने बताया ना कि मैं इनकी बहनी भाई हूँ, हाँ, तो ये बेटा है एक तरह से हाँ। हमारा तो माशाल्लाह। तुम एक शील्ड बन जाती हो ऐसे बहनों के ही। आगे। जी ऐसे मैंने ही है। कहती हूँ क्या जाहिलों के साथ जाहिल थोड़ी बनना है कि हाँ। हम उनको जवाब दें। हाँ। हम अपना कैलिबर अपना वो ख़राब नहीं करेंगे ज़ुबान दूसरों की वजह से, तो बस रिलैक्स रहो, अपने काम पे फोकस करो। अच्छा इसको जन्नत यानी इनके साथ कोई भी जो इनके हेटर होते हैं कुछ कह भी लेते हैं ना, तो ये कभी किसी को जवाब नहीं देती। जवाब नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं जवाब देती। मेरे ख्याल से बॉदर करना ही नहीं चाहिए। आप जब जवाब देते हो फिर वो और बोलते हैं। वो तो इस- कभी जैसे लाइक ये चीज तुमने वक्त के साथ साथ तुम दोनों ने सीखी है, वक्त ने सिखाया है या पहले से तुम लोगों ने टाइम फॉर्मूला? ये वक्त ने सिखाया। शुरू में जब हमें क्रिटिसाइज कोई करता था तो हम दिल पे लेते थे कि क्यों, और जवाब देते थे मतलब तुम हम लोग। आप हमें पर्सनली जानते भी नहीं हो तो आप क्यों अटैक कर रहे हो। हाँ। अब अगर कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि अब इनके साथ हम भी जाहिल बन जाए, हाँ। तो फिर क्या फ़र्क क्या रह जाएगा। पहले दिल पे भी लग जाती थी, कोई एक कमेंट ही ऐसा आ जाता था वो दिल पे लग जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उनको भी जान चुके हैं, जो हेटर्स जो ट्रोल करते हैं उनको भी हम जान चुके हैं कि उनकी लाइफ में इस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। और टिकटॉकर्स भी, कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो तुम लोगों को टारगेट बना के रखते हैं हमेशा। जाहिर सी बात है, अब हसद तो हर प्रोफेशन में है, हाँ। इसमें भी है जो आपने भी कहा। हाँ। तो टारगेट तो करते हैं क्योंकि माशाल्लाह जन्नत टॉप पे है। हाँ। तो हम दोनों भी एक साथ हर जगह होते हैं, तो जाहिर सी बात है तो तुम हसद लोग हो कैसे जाता है। फिर, मतलब होता है ना, देखो दोस्त की पहचान कभी कभार आपको नहीं होती दुश्मन की और दोस्त की पहचान, स्पेशली जब आप इतनी यंग होते हो तो आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये आपका जो दोस्त के भेस में दुश्मन है। पता है ये चीज़ पहले थी कि हम नहीं किसी को जज कर सकते थे कि ये हमारे साथ मुनाफिकत तो नहीं कर रहा या हाँ। दोस्ती, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कोई हमसे बात करे ना तो बात करते हुए पता चल जाता है कि इसके दिल में हमारे लिए क्या है। हम फिर उससे उधर ही अपना डिस्टेंस रखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग उस शख्स को दोस्त समझ रहे हो और वो दोस्त के भेस में दुश्मन हो और अम्मी अब्बू ने जो है ना वो भांप लिया हो ये तो कि ये जो है ना हमें सही नहीं पहले लग दिन ही रही कह है। देते हैं कि ये बंदी या बंदा ठीक नहीं है। हाँ। और वो हम अगर कि नहीं मामा वो अच्छी है, वो आपको लग रहा है ऐसे, हाँ। वो 1 महीने बाद मामा सही साबित हो जाती है कि मैंने कहा था ना, और हम हाँ। कहते हैं हाँ आप वाकई सही करते हैं हाँ। इस मामले में। सो मतलब आपकी कोई पेशन गोई आपने कही हो इन लोगों को और उस वक्त इन्होंने सुनी ना हो और बाद में जो है बहुत सारी। बहुत सारी तो और बातों बातों में फिर इस तरह इनको अंदाजा हो गया कि हमारी अम्मा दुरुस्त है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मानती हैं। हाँ। अब मानती हैं। अब दोनों। हम मान जाते जी। हैं। लेकिन इन्होंने फिर खुद गिर के संभली है ना ये, तो ये फिर ये ऐसे ही पूरी जिंदगी के लिए एक चीज़ हो जाती है। बिल्कुल पूरी ज़िंदगी के लिए ये इनको मिल गया है। इंशाल्लाह आइंदा अपनी ज़िंदगी में खुद मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी होती है, कोई आपके साथ चीज़ होना ज़रूरी है। हाँ। फिर आपको समझ आती है कि अच्छा ये भी होता है। हाँ। हमें आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखना सबक है। मिलना ज़रूरी होता है। सबक मिलना बहुत वो मिल ज़रूरी जाए है। तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए सेट हो जाते हो। अच्छा देखो, हर किसी की अपनी एक नेचर होती है ना, कुछ लोग दिल पे लगा लेते हैं बातें और फिर उस चीज़ से निकलते नहीं है, मूव ऑन ही नहीं करते, और कुछ लोग कहते हैं हिश मट्टी पाव। हाँ। सो इन दोनों में से ये हिश मट्टी पाव वाला कौन है और दिल पे लगाने वाला कौन है? दोनों ही है। दोनों। मट्टी पाव। मट्टी पाव। और ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर डाली है आपने ये चीज़ की? बिल्कुल ऐसे ही डाली है इनके अंदर। अब ये हर चीज़ को बस कहती हैं मट्टी पाव। ये हुई ना बात, लड़कियों का ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदगी में मतलब दुख पाल के बैठ जाएंगे तो फिर इतनी खूबसूरत जिंदगी है, अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे दी है, आप इसको ऐसे तो नहीं बिल्कुल ज़ाया रोग बना के पाल सकते। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें लोग तुमसे सीखते भी हैं तुम लोगों से कि अच्छा कभी ऐसा हुआ इन लोगों के पीछे कोई ख़तरनाक फ़ैन पड़ गया हो? इन माशाल्लाह प्यारी भी है, मशहूर भी हैं, अर्न भी करती हैं, और ख़तरनाक फ़ैन जो आपके घर तक पहुंच गया हो, ढूंढ ढांड के इनका पीछा कर रहा हो? बिल्कुल है। हैं बहुत सारे। बहुत है और हैरान होते हम हैं लोग कि अक्सर अच्छा? परेशान हो जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, यानी ये हाँ। खतरनाक है ये चीज़। हाँ, तो लेकिन तुम बचते कैसे हो? क्या कोई गार्ड्स वार्ड रखने पड़ते हैं आपको? ये जब फैसलाबाद लाहौर वगैरह होती हैं तो गार्ड्स इनके साथ ही गार्ड्स तो होते हैं। वैसे ही फैसलाबाद में घर के बाहर तो वैसे ही गार्ड पापा की वजह से होते हैं। हाँ। और वैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो पापा साथ होते हैं, तो गनमैन भी साथ होते हाँ। हैं, तो कोई पास नहीं आता। अच्छा, अब जैसे लाइक जो था ना, जब वैसे भी पहले से बच्चे थोड़े से ना शादी ब्याह उनमें जाने में सुस्ती दिखाते हैं स्पेशली, तो अम्मा अब्बा डांट डांट के लेके जाते हैं, और अब तो ये दोनों मशहूर हैं माशाल्लाह से इतनी
तो अब तो खानदान वाले स्पेशली कहते होंगे सुने जन्नत और अलिशबा को जरूर लाइए। ऐसे ही होता है। तो ये फिर सुनती है आपकी, जाती है कि नहीं? नहीं जाती। नहीं जाते, बहुत लड़ाई होती है घर पे, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, और जैसे होता है कि पहले से आपने अल्टीमेटम दिया हुआ है, खाला का ससुराल है जाना है, या कुछ होता है खाला के नन कुछ के घर अक्सर कह करीबी। देती हैं, कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो 1 महीने पहले इस डेट को तुम लोगों ने जाना है, इनकार नहीं करना। इनकार ना हो। हाँ। और अगर पापा को इन्वॉल्व कर दें फिर हम कहते हैं ओके चलो, फिर तो भाई पापा के बाद बस। पापा की धमकी लग गई। पापा की धमकी, उनका नाम ही बहुत है। हाँ, कभी तुम दोनों पिटे हो अम्मा से? कभी पाइप से, मुझे हैंगर से, लगता है चप्पल मुझे से वैसे पिटाई? स्कूल जाते हुए 1-2 दफ़ा मामा ने कहा होगा जाओ इस तरह वाला, हाँ। वो बस ऐसे हिला देते ना थोड़ा सा, वो किया होगा। उस कभी समय वो मैं पाइप चप्पल वाले औजार नहीं इस्तेमाल नहीं, किया नहीं। आपने? मेरे पास एक है औजार। क्या नहीं ना बताइएगा भालो वाला क्या है क्या? बताना नहीं, टीवी भी आना है। क्या कोई चप्पल चप्पल नहीं, है पाइप है? ये मेरा हाथ होता था और मैं इनके यहाँ पे रख देती थी। गुद्दी पे। नहीं, इनके यहाँ क्या से से बाल मैं बालों पे? खींच देती थी। यार सारी अम्मा पता भी नहीं सारे चलता बच्चे था ना, पिटे और किसी को अम्माओं। पता भी नहीं चलता था। हाँ, ऐसे मतलब होता आपने था। ऐसे प्यार से हाथ लेके गई और उसके बस बाद ये गुद्दी यहाँ पकड़ी। से जी हम मम्मा समझ आप जाते सही थे, कह रही ये हैं। मम्मा ओके। ऐसे ही होता था। बड़ी सुधर जाती थी। अल्लाह। और ये अब क्या होता है, आंखें दिखाती हैं आप तो ये समझ जाती अब है। इन्हें ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये अब हमें ट्रेन अब कर माशाल्लाह दिया। खुद ही ये अच्छे जैसे तरीके से चलती मेहमान हैं। बैठे हैं और आप होता है ना कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे से, आंख दिखा के वो, तो आपकी आंख का आंख तो इशारा दिखाती हूँ। समझ- मामा की आंखें आंखें हम मैं पढ़ दिखाती लेते हूँ। हैं। अब हमें हाँ। पता होता है कोई और भी बात करेगा ना और हम मामा को देखेंगे, एक दूसरे को दिल देख ऐसे हो के जाता है एकदम से कुछ गलत बोल दें और बस मामा की तरफ अच्छा, और नहीं। कभी कभार अम्मी अब्बू भी ब्लंडर या भंड करते हैं ना, सब दोस्तों में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो तुम्हारे अम्मा अब्बा में से ज्यादा कौन भंड मास्टर है? वो लोग परफेक्ट है। मैंने बताया मामा तो परफेक्शन है ना, मामा और मामा के बहन भाई। पापा भी कहते हैं, वैसे नहीं करते ये लोग, बहुत इनसे ही हम लोग सीखे हैं जो और इतने आपके mature हैं। बच्चों में से कौन है जी ब्लंडर करने वाला, जिसने बोल दिया कुछ बोलने वाली ना बोलने वाली अक्सर मुझे कहती रहती है मेरा सांस नहीं आ रहा। हाँ, नहीं ये वो कह रही ब्लंडर ही मेरी होता है माँ- ना। मेरा सांस नहीं आ रहा। अक्सर बाकी मेरी तबीयत खराब होती है ना तो मेरा सांस रुक जाता है हाँ। यहाँ से, तो मैंने बताती हूँ कितनी तुम एक्टिंग कर रही हो। अच्छा, मैंने कहा किसी दिन इसी चक्रों में मुझे कुछ हो जाना, आपकी एक्टिंग रह जाएगी। शेर आया शेर मुझे आया। लगता है ये मेरे साथ ऐसे करती है। मैं तो कहती हूँ कि सांस तो तुम्हें आ रही है। हाँ मतलब वो ऐसे रिलैक्स होके आप नहीं कर रहे, आपको लेना पड़ रहा है हाँ, फोर्सफुली। हाँ, वो होता तो है। वो अच्छा, जैसे अगर अलिशबा को भी और जन्नत को भी ड्रामे में काम करने की ऑफर आई एक्टिंग की, तो आप लोगों की तरफ से ओके है, ये लोग कर सकते बहुत आई है इनको। तो ये जन्नत जहाज से डरती है। हैं? जन्नत नहीं हर एयरलाइन से नहीं, पाकिस्तानी एयरलाइन। अच्छा, ज़्यादा ट्रैवल करने से, क्योंकि मतलब अगर कराची लोग जहाज गिरे ट्रैवल हैं ना करने से कहीं। मुझे बहुत डर हाँ। लगता है।